आकर लगता है कि ये हमने तो बहुत अच्छे से काम कर लिया, अब तकलीफ होती है जब आप किसी को भी, मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसे करते होंगे, लेकिन जो टाइम पे ना आ रहे हो और उसकी वजह से शूट डिले हो रहा हो या काम बस होता भी है, लेकिन हम कहते नहीं अब किसी को, क्योंकि ये प्रोडक्शन का इशू है। हम माजरत, हम अगर देखिए वक्त किसी का नहीं होता, याद रखें। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे ना, कल वो आपकी कदर तो आप फारिग हो जाएंगे, ये तय है। तो हम तो मीटर हैं। मैं तो फ्लाइट पे भी 2 घंटे पहले जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाता हूँ। मैं कहा भाई कोई गाड़ी पंक्चर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सामने वाला जिसने हमें बुलाया हुआ है उतने इतने पैसे लगाए हुए हैं यार, उसका कितना नुकसान होगा। और इन लोगों की जो ट्रेनिंग है ना, उसमें पीटीवी का इतना हाथ है, क्योंकि आई एम श्योर जब ये जिस जमाने में पीटीवी में काम करते होंगे तो ना सिर्फ इनको टाइम पर पहुंचना होता होगा, बल्कि इनकी रिहर्सल्स भी जो थी वो 3 दिन तक होती थी, मैंने सुना। अरे रीडिंग 5 दिन होती थी, सोचिए स्क्रिप्ट की रीडिंग होती थी पहले, फिर 2 कॉन्सेप्ट ही नहीं आज के जमाने सेट पे हम ड्राई रिहर्सल और मूवमेंट की रिहर्सल, क्योंकि 3 कैमरे होते थे। और आप यकीन करें, मैं ईमानहू कह रहा हूँ, और मैं बहुत सी जगह का कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान 2009 में, फिर 2023 में सितारा इम्तियाज। ये मेरे एजाज़ात मुझे नहीं मिले हैं, ये मैं अपने जो मेरे उस्ताद थे जिनकी वजह से मैं आपके सामने हूँ उनका लेने गया हूँ। सिर्फ मैं तो रिसीवर हूँ, ये उनका क्रेडिट है। मेहनत उनसे स्टार्ट हुई भी है, आपने उनसे सीख के। ये है ही उनके। पता है क्या होता था रिहर्सल्स पे, अगर कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, मसलन कभी हो ही जाते थे, तो वहाँ सारी कास्ट बैठी हुई है और जो डायरेक्टर बैठा हुआ है उसने ऐसे करके देखा है और बंदा पानी पानी हो खुदा गया। की कसम। और उस दिन उसको ये होता था चले आप सबको समोसे और जलेबियाँ खिलाएंगे, हैदराबाद से जाएं, समोसे जलेबियाँ लेकर आएं। अच्छा, और 1-2 तंजिया जुमले होते थे, वो पानी से गड़ जाता था बंदा। भाई बैठे हैं तलत साहब, तलत हुसैन बैठे हैं, फलाना बैठे हैं। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं भाई आप। ओहो, और कितना ये दिल पर लगती होगी कि उसके बाद वो कहता होगा कभी लेट नहीं। वो ही काफी था। तो हम लोग को तो खैर, मैंने तो कभी लेट नहीं हुई, मुझे तो मेरे पेट में भी घड़ी लगी हुई है, इनके भी लगी हुई है, और ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, हम लोग के लगी हुई है। लेकिन आपने रवि एक चीज नोटिस की, अगर आप उस दौर के ड्रामास देखें तो वो ना हर लिहाज से फ्लॉलेस होते थे। फ्लॉलेस, बिल्कुल। आप उसके अंदर कंटिन्यूटी का जंप, आप उसके अंदर एक्सप्रेशंस का जंप, आवाज का जंप, कोई गलती निकाल नहीं सकते। आप वो एक ड्रामा देखिएगा जिसमें शफी मरूम, बुशरा और मैं, हम 3 कैरेक्टर थे। जरा सी औरत, जरा सी औरत। अरे मैंने देखा है वो ड्रामा, जिसमें आप जो है वो जेल में चली जाती हैं और एंड में आती हैं। अल्लाह व्हाट अ प्ले दैट वाज। क्या बात, मतलब बच्चों समेत, मेरे भी बच्चे साथ साथ ही थे। हाँ, उसमें थी ना मीरा। हाँ, मीरा थी, उसमें एक्ट भी करी है मेरी बेटी। हाँ। माशाल्लाह। और नरिमान ऐसे 8-9 साल की थी। तो बच्चों के मैनेज करने के साथ साथ ये था कि भाई, अरे बुशरा खाना पकाती थी, मैं गवा हूँ। स्कूल बच्चों को छोड़ना, उनको लेना, फिर रिकॉर्डिंग पे जाना, सौदे लेने, सौदे अदरक पालक लेनी, फिर रिकॉर्डिंग पे जाना, फिर रात को शो पे जाना। स्टेज वाह भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या बात है। और दिन में जिंगल भी गाने, हाँ जिंगल गाने जाती थी। तभी तो मैंने कहा ना कि वर्सेटाइल वर्ड इजाद हुआ है बशरा आपा के लिए। वर्सेटाइल वर्ड मैं ये अभी कह रही थी ज़ारा को कह रही थी कि बेटे आप अपने आप को ट्यून करें, जैसे आप माशाल्लाह उसकी इतनी तारीफ करते हैं, असमत तो इतनी करती है, इतनी मैनेज करती है सब चीजें। अभी मैं कर रहा हूँ लेकिन माशाल्लाह अच्छी बात ये कि उसके साथ फैमिली है आपकी, उनकी। हमारे पास यहाँ कोई नहीं था। मैं पोटली बना के नरिमान को अपनी खाला के घर नौकर समेत ड्रॉप करती थी रिक्शा में, क्योंकि एक गाड़ी थी, अंसारी साहब ले जाते थे। और उसके बाद मैं जाती थी बोरी बाजार के ऊपर, कुछ स्टूडियो है वहाँ पे गाने जाती थी। 1000 रुपए का जिंगल, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, मैंने बता दो ना। और उसका के बेशुमार। और वो गा के फिर वापस बच्ची को लिया, रिक्शा में उठाया और अपने घर। ये बड़ी वाली जब थी तो, और कोई और रिश्तेदार नहीं था, खाला बेचारी रख लेती थी। लेकिन ये कि मैंने उसको ये ज़ारा को समझा रही थी कि बेटे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ट्यून करेंगी तो मैनेज हो जाएगा। इट ऑल पेज ऑफ, मेहनत हाँ, और आप भी कर रही होगी सब। तो मगर ये कि फिर भी फैमिली की सपोर्ट। मैं तो ये देखती हूँ अभी, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बच्चों को यूएई से, तो मैं देखती हूँ भाई 4 दिन दादी के घर रुके हैं, अब नानी याद कर रही है, तो कल मैं उनको नानी के घर छोड़ के आई हूँ। मैं यहाँ से उनसे पूरा मैं बताता हूँ आपको ज्वाइंट फैमिली का, और हमारे माँ बाप का सबसे बड़ी खूबसूरती है ये। शहरोज 6 महीने का है और हम 1 महीने के लिए बाहर चले गए, मैं और सफीना। काम था थिएटर, जी। अम्मा ने और भाभी ने और अब्बा ने संभाला उसको।